हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लर्निंग लूप ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। स्टूडेंट, आज हम रोजगार कौशल क्लास 9th का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो एग्जाम की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है 3 नंबर में या 5 नंबर में कि अभिवादन और परिचय क्या होता है। ठीक है, रोजगार कौशल के जो यूनिट 1 के टॉपिक हैं, है ना, मौखिक संचार, दृश्य संचार, गैर मौखिक संचार, ये मेरे द्वारा पढ़ाए गए हैं। तो आपको इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर प्लेलिस्ट में आपको ये सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे। ठीक है, जो 9th क्लास में और 10th क्लास में कॉमन है। ठीक है, तो वो वीडियोस आप देख सकते हैं। ठीक है, अब आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है अभिवादन और परिचय। ठीक है, ठीक है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अभिवादन, है ना। अभिवादन किसे कहा जाता है? अभिवादन। ठीक है, अभिवादन को हम इंग्लिश में ग्रीटिंग बोलते हैं। ठीक है, अभिवादन या ग्रीटिंग का अर्थ होता है किसी व्यक्ति से मिलने पर बात शुरू करने से पहले उस व्यक्ति के साथ नम्रता और सम्मान के साथ मिलना या उसका वेलकम या उसका अभिवादन करना क्या कहलाता है? अभिवादन कहलाता है। ठीक है, और अच्छे से हम समझने की कोशिश करते हैं कि जब हम अपने मित्रों, परिचित व्यक्तियों या जिन व्यक्तियों से हम पहली बार मिल रहे हैं, जो हमारे लिए क्या है, अनजान है, तो उनसे बातचीत शुरू करने से पहले कुछ निश्चित शब्दों का क्या होता है, प्रयोग करना होता है। उसे ही क्या कहा जाता है? अभिवादन करना या अभिवादन कहा जाता है। एग्जाम्पल की हम बात कर ले, जैसे हम किसी व्यक्ति से पहली बार मिल रहे हैं, उस व्यक्ति को नहीं जानते, तो हम क्या कर रहे होंगे? उस व्यक्ति से नमस्ते कर रहे होंगे, गुड मॉर्निंग कर रहे होंगे, नमस्कार बोल रहे होंगे, सुप्रभात बोल रहे होंगे, आप कैसे हैं। ठीक है, उसके बाद हम ये बोल रहे होंगे। ठीक है ना, या मतलब ये है कि जब हम सामने, ठीक है, जब हम सामने वाले को सम्मान पूर्वक संबोधित करते हैं, उसे ही क्या कहा जाता है? अभिवादन कहा जाता है, या कहा जाता है ग्रीटिंग कहा जाता है। अब हम बात कर लेते हैं कि जो अभिवादन है ये 2 प्रकार का होता है ना। पहला जो प्रकार होता है उसको हम बोलते हैं फॉर्मल। ठीक है, और दूसरे प्रकार को हम बोलते हैं इनफॉर्मल। क्या बोलते हैं दूसरे प्रकार को? हम इनफॉर्मल। ठीक है, अब जो फॉर्मल होता है इसका मतलब होता है औपचारिक अभिवादन। इसको हम क्या बोलते हैं हिंदी में? औपचारिक अभिवादन, है ना। और इनफॉर्मल का मतलब क्या होता है? अनौपचारिक अभिवादन। इसका मतलब क्या होता है? अनौपचारिक। ठीक है, अनौपचारिक अभिवादन, है ना। तो आपसे अगर पूछा जाता है कि अभिवादन को इसके प्रकारों के साथ समझाओ, या अभिवादन के बारे में पूछा जाता है, तो आप इनके टाइप भी 3 नंबर में या 5 नंबर में आप बता सकते हैं। कि औपचारिक अभिवादन का मतलब ये होता है कि जब आप किसी व्यक्ति को नहीं जानते, है ना, तो हम क्या करते हैं? औपचारिक अभिवादन उसके साथ करते हैं। जैसे कोई वरिष्ठ व्यक्ति है, कोई बुजुर्ग व्यक्ति है, हमसे कोई बड़ा या आदर सम्मान वाला व्यक्ति है जिसके साथ आदर से बात करनी होती है, तो हमें क्या करना पड़ता है? औपचारिक अभिवादन पूर्वक हमें क्या करना पड़ती है? उससे संवाद या बात करनी पड़ती है। ठीक है, औपचारिक संबंध के रूप में हमें क्या करनी पड़ती है? बात करनी पड़ती है। जैसे हम कह सकते हैं कि हमसे बड़े हमारे शिक्षक, है ना, ठीक है, हमसे बड़ा या हमसे एज में बड़ा कोई ग्राहक है, कोई कस्टमर है। ठीक है, प्रायः हम देखते हैं कॉलेज है, स्कूल है, कार्यालय है, कोई डिपार्टमेंट है, यहाँ जो अधिकारी लोग होते हैं, तो वो हमसे क्या होते हैं? एज में बड़े होते हैं, और आदर पूर्वक हमें उनके साथ क्या करनी होती है? बात करनी होती है, संवाद करना होता है। तो इसे ही हम क्या कहते हैं? इसे हम औपचारिक अभिवादन के नाम से क्या करते हैं? जानते हैं। दूसरा टॉपिक हमारे पास जो आता है उसको हम बोलते हैं अनौपचारिक अभिवादन, या इसको बोला जाता है इनफॉर्मल। ठीक है, आपका ग्रीटिंग, है ना। तो अनौपचारिक में क्या होता है? इसका उपयोग तब किया जाता है जब आप अपने दोस्तों से, परिवारजनों से, अपने मित्र से, या अपने किसी खास परिचित व्यक्ति से क्या कर रहे हैं? आप संवाद कर रहे हैं, या वार्ता कर रहे हैं, या कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो उस दौरान क्या करते हैं? हम अनौपचारिक संवाद करते हैं। मतलब हम उस व्यक्ति को हेलो बोल सकते हैं, हाय बोल सकते हैं। ठीक है, और फ्रैंकली हम उसके साथ क्या कर सकते हैं? बात कर सकते हैं, क्योंकि वो व्यक्ति हमें जानता है, या एज में हमसे छोटा है, या हमारे एज का है, तो इसे हम कहते हैं अनौपचारिक अभिवादन। उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, आप इसको नहीं भूले। इसमें हम देखते हैं, हमने अभी अभिवादन पढ़ा, तो अभिवादन में आप देखते हो आपसे एग्जाम में एमसीक्यू क्वेश्चन या वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी पूछे जाते हैं। अभिवादन वाला टॉपिक जो है इसके ऊपर, तो हम थोड़ा सा इनको और समझ लेते हैं कि यहाँ से किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। इसमें एक टॉपिक आता है आपका, या सब टॉपिक आता है, जिसको हम बोलते हैं समय के अनुसार अभिवादन। मतलब हमें किस समय किसी व्यक्ति से अगर हम मिल रहे हैं, तो किस समय हमें उस व्यक्ति के साथ कैसे अभिवादन करना है, या कैसे उसका वेलकम करना है, या अपनी बात को शुरू करने से पहले क्या बोलना है। ठीक है ना,
तो इससे जुड़े क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसमें सबसे पहले बात आती है जो सुबह का समय होता है, तो सुबह से लेकर, है ना, 11:59, ठीक है, सुबह से लेकर 11:59 या इसको हम बोलेंगे 11:59, ठीक है। तो आपसे पूछा जाता है कि सुबह के समय से 11:59 तक बोले जाने वाला जो वाक्य होता है ना, या अभिवादन होता है, वो क्या होता है। तो जब भी हम किसी व्यक्ति से, याद रखना कि जब भी हम किसी व्यक्ति से सुबह से लेकर 11:59 तक या 11:59 के बीच में मिलते हैं, तो हम उस व्यक्ति से क्या बोलते हैं, सबसे पहले गुड मॉर्निंग। क्या बोलते हैं? गुड मॉर्निंग, या क्या बोलेंगे, शुभ प्रभात। तो एग्जाम में आपसे पूछा जाता है ना कि गुड मॉर्निंग या शुभ प्रभात कब बोला जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके बाद सेकंड नंबर पर, तो दोपहर से लेकर, ठीक है, शाम के 5 बजे तक, है ना, दोपहर से लेकर शाम के 5 बजे तक क्या बोला जाता है। तो आप बताएंगे कि दोपहर से लेकर शाम के 5 बजे तक का जो समय होता है, उस समय बोला जाता है गुड आफ्टरनून। क्या बोला जाता है? गुड आफ्टरनून, ठीक है, ये हमें याद रखना है। और फिर हम बात करते हैं, तो इसके बाद आता है शाम 5 बजे से आधी रात्रि तक, है ना, ठीक है, शाम 5 बजे से आधी रात्रि तक, ठीक है, या आधी रात तक हम क्या बोलते हैं? तो इस समय बोला जाता है गुड इवनिंग। क्या बोला जाता है? क्या बोला जाता है? गुड इवनिंग। अब यहां पर एक नोट आप लिखेंगे या याद रखेंगे, हमें यह ध्यान रखना है कि हम अगर रात में किसी व्यक्ति से 10 बजे या 11 बजे मिल रहे होंगे, तो जब हम उससे मिल रहे होंगे तो हम डायरेक्ट उसको गुड नाइट नहीं बोल सकते, है ना, ये हमें थोड़ा सा ध्यान रखना होता है अभिवादन में। तो जब हम उस व्यक्ति से 10 बजे या 11 बजे मिल रहे होंगे, तो हम क्या बोलेंगे? हम उसको बोलेंगे गुड इवनिंग। और उस व्यक्ति से हम बात करेंगे, बात करने के बाद जब हम उस व्यक्ति को अलविदा बोलेंगे या बाय बोलेंगे, जब हम वहां से कहीं दूर जा रहे होंगे या उस व्यक्ति से दूर जा रहे होंगे, तब हमें क्या बोलना है? तब हमें गुड नाइट बोलना है। तो ये हमें थोड़ा सा ध्यान रखना होता है ना। तो एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि सुबह, है ना, या मॉर्निंग टाइम से लेकर हमें 11:59, है ना, या 11:59 तक के बीच का जो टाइम है, इस टाइम, है ना, यानी 12 बजे से 1 मिनट पहले तक हम क्या बोल सकते हैं? गुड मॉर्निंग बोल सकते हैं। ठीक ठीक 12 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक हम क्या बोल सकते हैं? गुड आफ्टरनून बोल सकते हैं। और शाम 5 बजे से लेकर आधी रात्रि तक, ठीक है, हम क्या बोल सकते हैं? गुड इवनिंग बोल सकते हैं, ठीक है। अब मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति हमें रात में 9 बजे मिल रहा है, ठीक है भाई। अब 9 बजे हमें मिल रहा है, तो हम जब उससे पहली बार हाथ मिला रहे होंगे या हेलो कर रहे होंगे या मिल रहे होंगे, तो हम बोलेंगे गुड इवनिंग, ठीक है। रात में 9 बजे हम क्या बोलेंगे? गुड इवनिंग बोलेंगे, ठीक है। आधे घंटे हमने उस व्यक्ति से या 15 मिनट हमने उस व्यक्ति से बात करी, अब हम जाने लगे, है ना, तो जब हम उसको बाय बोलेंगे या अलविदा बोलेंगे, तब हमें लास्ट में उसको क्या बोलना पड़ेगा? शुभ रात्रि बोलना पड़ेगा, या क्या बोलना पड़ेगा? गुड नाइट बोलना पड़ेगा, है ना। तो उम्मीद है कि आपको यह कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। हम क्वेश्चन यहां से ऑब्जेक्टिव गलत नहीं करेंगे। हमारा जो इससे जुड़ा हुआ टॉपिक है जो हमें पढ़ना है, तो वो क्या है? इंट्रोडक्शन या परिचय। तो हम इसको और समझ लेते हैं कि ये क्या होता है। परिचय, इसी को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं भाई? इंट्रोडक्शन। क्या बोलते हैं? इंट्रोडक्शन, ठीक है। अब बात आती है कि इंट्रोडक्शन या परिचय क्या होता है, तो इसमें हमारे मन में कई तरीके के सवाल आते हैं ना। जैसे आप मान के चलिए कि आप 9th क्लास के स्टूडेंट हैं, आप क्लास में बैठे हुए हैं और कोई टीचर जो है वो आपकी क्लास में पहली बार आ रहे हैं, ठीक है। तो टीचर आपसे जनरली कहते हैं कि भाई आप अपना परिचय दीजिए। ये सभी बच्चों से कहते हैं कि आप बारी बारी से अपना इंट्रोडक्शन या अपना परिचय दीजिए, है ना। तो ये वही वाली कहानी है, परिचय वही वाला परिचय है ना। तो हम क्या करते हैं? हम खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं कि मेरा नाम ये है, मैं कक्षा 9th का छात्र हूं और मैं इस गांव में या इस जगह पर रहता हूं, मेरे पिता का नाम ये है, मेरी माता का नाम ये है। तो इसी को हम बोलते हैं परिचय। तो अब डेफिनेशन क्या बन जाएगी? तो परिचय या इंट्रोडक्शन का अर्थ होता है अपने बारे में या किसी अन्य व्यक्ति के बारे में आवश्यक या जरूरी जानकारी देना, ठीक है। क्या कहलाता है? परिचय कहलाता है। तो जब आप पहली बार किसी से मिल रहे हैं, अथवा यदि दूसरे व्यक्ति आपसे, है ना, आपके विषय में जानना चाहते हैं, तब आपको अपना परिचय देने की क्या होती है? आवश्यकता होती है। उदाहरण आप क्या लिख रहे होंगे? स्क्रीन पे आपको दिख रहे हैं कि मेरा नाम ये है, मैं इस कक्षा में पढ़ता हूं, मैं यहां रहता हूं, ठीक है। यह आपको एग्जाम्पल देने हैं। अब आपको एक नोट याद रखना है, ठीक है, कि आपका परिचय देते समय दूसरे व्यक्ति की तरफ आपको क्या करना है? देखना है, और देखकर हल्के हल्के मुस्कुराते हुए क्या करना है? बात करना है। यह हमें इसमें याद रखना होता है।
एक बार हम फिर से रिपीट कर लेते हैं। अभी हमने पढ़ा है अभिवादन और परिचय। तो अभिवादन का मतलब होता है मिलने पर किया जाने वाला अभिवादन या वेलकम, ठीक है, या सम्मान क्या कहलाता है? ग्रीटिंग या अभिवादन कहलाता है। और जब हम किसी व्यक्ति को अपने बारे में कोई जानकारी देते हैं या अपने बारे में बताते हैं तो उसको हम बोलते हैं इंट्रोडक्शन। तो आपको अगर अंतर भी इसमें पूछा जाता है तो आप बड़े आसानी से क्या कर सकते हैं, इस टॉपिक को लिख सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको दोनों टॉपिक अच्छे से समझ में आ गए होंगे, ठीक है।